हेलो डियर स्टूडेंट, जीरो टू हाई लेवल सीरीज के अंदर आज कराएंगे आपको क्लास 11 चैप्टर 13 जो लिमिट एंड डेरिवेटिव है। लिमिट के क्वेश्चन आज कराएंगे। एक्सरसाइज 13.1 के बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके क्लास 11 के लिए, जेई फाउंडेशन के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लगभग हर एग्जाम्स में लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो बेसिक स्टार्टिंग है वो 11th क्लास से है और 11th क्लास में ही लिमिट है, लेकिन क्वेश्चन जो है इसके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी भी चैप्टर के अगर बेसिक पॉइंट को आप अच्छी तरह क्लियर कर लेते हो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इस टॉपिक से, उस चैप्टर से, तो आप अच्छी तरह उसको बना पाएंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है लिमिट। इसके अंदर बेसिक पॉइंट और 13.1 के जो जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको कराएंगे बिल्कुल इजी वे में। इसके बाद आपको हम इसके बेस्ट पर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन आज अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, एनडीए में, नेवी से सार, एयरफोर्स, इसके हम क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप हमारा ये बेसिक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो क्वेश्चन आपसे ना बने। तो चलो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि हमें ये जानना है कि लिमिट क्या है। तो आप जानते हैं हमें कह रहा है कि इफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कौन साइड, मतलब अगर राइट हैंड लिमिट आप निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो वी कॉल दैट कॉमन वैल्यू एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू। इसको कैसे लिखते हैं? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ, ये जो टेंड्स है, एक्स टेंड्स टू ए का क्या मतलब है? कह रहा है एक्स टेंड्स टू ए का मतलब है कि एक्स इज वेरी वेरी नियर टू ए बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। एक्स की वैल्यू ए के बहुत बहुत करीब है लेकिन ये एक्स नहीं है। डेट मीन्स करीब आने के दो तरीके हैं, एक लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू ए के पास अप्रोच कर रही है वो ए से थोड़ा सा स्लाइटली कम हो सकती है या स्लाइटली ज्यादा हो सकती है, राइट। तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यानी ए से थोड़ा ज्यादा, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ए से थोड़ा ज्यादा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ए से थोड़ा कम, और दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? एफ ऑफ ए के। तो आप बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, यानी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ, यानी राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर आ जाता है तो दैट वैल्यू इज लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ, जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टू ए एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर वही वैल्यू। तो पता ये चला कि अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पर आपको लिमिट निकालनी है तो रियली तो यही है कि जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अगर वो वैल्यू पुट करने से अगर आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। या न्यूमिनेटर में भी जीरो आ जाता है तो क्या है? जीरो बाय जीरो। अगर न्यूमिनेटर जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जीरो आता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में भी जीरो आ गया तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है जो कहलाता है नॉट डिफाइंड फॉर्म, राइट। तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला, अब हम ज्यादा आगे पीछे ना बताकर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप हर क्वेश्चन को इजीली आप समझ सको। ज्यादा इसमें आगे पीछे नहीं जानना। आपको नॉर्मली ये जानना है कि जो लिमिट दिया गया है, जैसे x टेंड्स टू a है, तो अब a की वैल्यू आप दिए गए फंक्शन में पुट कीजिए। अगर आपकी वैल्यू डिफाइन है यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है वो आपका राइट आंसर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो आप क्या करेंगे? उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। इसको इलिमिनेट करने के कई तरीके हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है या उसको रेशनलाइज कर देना है और कई तरीके से आगे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ये क्वेश्चन हमारा है फाइंड लिमिट। पहला है x टेंड्स टू 1 x क्यूब माई स्क्वायर प्लस 1। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 1। हमने
बताया कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट x की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर दो। ध्यान ये रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कोई डर नहीं है, आप डायरेक्ट x की जगह 1 पुट करो। ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1 इज राइट आंसर। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ भी आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में 0 आने का कोई खतरा नहीं है, तो आप डायरेक्ट x की जगह 3 पुट कर दो। 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4 दैट इज आ जाएगा 12। आपका राइट आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 1 प्लस x टू x की 10। यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी 1 है, 0 का कोई खतरा नहीं है। आप x की जगह -1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस डेट -1 का 10। तो ये आ जाएगा आपका 1 -1 फिर 1 फिर इसी तरह ये आता चला जाएगा। तो 1 को छोड़कर एक -1 से 10 तक ये 10 नंबर है। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस आता चला जाएगा, तो क्या होगा? ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। लेकिन एक आपके पास है तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका 6 और निगेटिव है -5। आपका राइट आंसर आ गया 0। तो ये फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल था जिसमें आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट लिमिट पुट किया और आपकी वैल्यू बिल्कुल डिफाइन। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 100। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन गिवन फंक्शंस आर रेशनल फंक्शन, फर्स्ट इवेल्युएट द फंक्शन और गिवन पॉइंट। If this is of the form of 0 by 0, then we simplify the function or use L'Hospital rule derivative method। कह रहा है कि अगर ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म, रेशनल फंक्शन है। तो कह रहा है रेशनल फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, पहला काम है कि आप x की वैल्यू जो टेंड्स है वो पुट कर दो। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म आता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? ड्राइवेटिव, यानी ऊपर को डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे को डिफरेंशिएट कीजिए। आप इसको 13.2 में डिफरेंशिएशन आपको सिखाया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि कोई कई बच्चे जो फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो जो बच्चे हैं, कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होते हैं, हमारा ये ध्यान होता है कि हर बच्चे को इसका फायदा हो। हमने दोनों को यूज किया, दोनों तरीका यहाँ अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि अगर आप एल हॉस्पिटल रूल जो अभी आपने डिराइवेटिव सीखा नहीं है और जो अभी आपको सीखा टाइप, दोनों तरीका बताएंगे। ध्यान दीजिए, आपने देखा पहला क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स। आपने पहला काम किया x की जगह 1 पुट किया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 100 2 बाई 1 0। ये बिल्कुल नीचे 0 नहीं आया, डिफाइन है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 2 अपॉन 1 0 1। अब आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है एक्स क्यूब एक्स टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप देखेंगे कि जैसी x की जगह आप 2 पुट करोगे तो नीचे 2 स्क्वायर माइनस 4 0। ऊपर भी देखेंगे 2 का क्यूब 8 होता है और ये 2 का स्क्वायर 4 4 16 माइनस 16 फिर प्लस में 8, तो 8 और 8 16 माइनस 16, ये 0 बाय 0 फॉर्म। तो हमने ये दिखाया आपको पुट करके, ये 0 बाय 0 फॉर्म। अगर ये 0 बाय 0 फॉर्म है तो रूल क्या कहता है कि आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए। अभी इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप इसमें से पहले x कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको सोचिए x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया आपने। लिमिट x टेंस टू 2 हो गया। ऊपर आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस का 4x प्लस b स्क्वायर, ये यही लिखा हुआ है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल कर दो, ऊपर आ जाएगा x माइनस 2, नीचे आ गया x प्लस 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस 2, नीचे 2 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 0 इंटू 2 0 अपॉन 4 0 आ गया। तो ये था आपका राइट आंसर। अब आप देखेंगे सेकेंड मेथड अगर इसको आप बनाते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो एल हॉस्पिटल रूल में हम यूज करेंगे किसका, डिफरेंशिएशन का। तो x की n को हम ये फॉर्मूला पहले बता रहे हैं, ब्रैकेट में डाला गया, यानी ये क्वेश्चन से अलग है, बेसिक पॉइंट है जो आपको जानना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की n अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे 13.2 में, ये भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो x की n, n x की n यानी जो पावर दिया गया है उसको आप पहले लिखिए, इनटू में x की पावर जो था उसमें से एक लेस कीजिए, यानी अगर x का क्यूब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 पहले आएगा और ये x का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर आ गया। अगर 4x स्क्वायर है तो 4 इंटू में x की पावर 2 पहले आ जाएगी और एक पावर लेस यानी 2x, 8x हो जाएगा। अगर ओनली 4x है तो 4 आएगा, x की पावर 1 है तो 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे x का स्क्वायर है तो 2 पहले आ गया और x की पावर 2x आ गया। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर आप ये सीख चुके हो, अब आप देखो अपने क्वेश्चंस को। तो आपने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम है इसको आप एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स क्यूब हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस का 8x प्लस 4, नीचे आ जाएगा 2x और कांस्टेंट 4 का 0। तो आपने लिख, इसमें आप वैल्यू देखो नीचे 2x आ गया, अब नीचे 0 आने का कोई खतरा नहीं है, तो x की जगह 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 16 प्लस 4, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 4 16 माइनस 0 0 अपॉन 4 0। पहले भी आपका आंसर 0 आया था, अब भी आपका आंसर 0 बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 4x है। अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो अगेन ये आता है 0/0 फॉर्म। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट x टेंस टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, x प्लस 2 x माइनस 2, x कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2, नीचे x आ गया, अब इसको लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक x माइनस 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 x इंटू x माइनस 2। अब आप देखो 2 अगर आप पुट करते हो तो नीचे क्या आता है 2 माइनस 2 0, यानी 4/0 क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, यानी आपका जवाब आ गया इन्फिनिटी। इसी क्वेश्चन को आप देखोगे कि ये 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2x आ गया, 4 का कौन 0 आ गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, इसका 8x आ गया और ये 4 आ गया। अब आप देखोगे कि अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 16 प्लस 4, यानी ये 0 आ जाएगा, 4/0 इन्फिनिटी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x टेंस टू 2x क्यूब माइनस 2s स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5। अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे ये 0/0 कैसे, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 0, ऊपर आपका 0 आ गया, नीचे पुट करोगे तो ये 4 और ये 10 हो जाएगा और माइनस 10 0, 0/0 फॉर्म है। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 आ गया, x स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 2, नीचे फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाना हर बच्चा जानता होगा, 6 को ब्रेक करोगे 2 3 जा 6, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6,
लिमिट एक्स टेंस टू 2 आ गया, एक्स स्क्वायर आपका ऐसी एक्स माइनस टू, नीचे एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस टू, माइनस में 3 कॉमन लो, एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, नीचे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब वैल्यू पुट कर दो 2, नीचे 0 का कोई खतरा नहीं, 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया 4 अपॉन माइनस 1, यानी -4 आपका आंसर राइट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो कि ये 0/0 फॉर्म है, आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। लिमिट एक्सटेंस टू 2 है, एक्स क्यूब का 3 स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर का -4x, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका x की जगह 2 पुट कर दो, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 12 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 5, 4 अपॉन -1 -4। पहले भी आपका जवाब -4 था, अब भी आपका जवाब -4 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 5। 5 क्वेश्चन क्या रहा आपका, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 2, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, एक्स माइनस 2 है, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 माइनस में 1/x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर में 3x प्लस 2, इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस में इसको फैक्टर बना लो, 2 को 2 1 जा 2 होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, इसको ऐसे लिख दो, इसको फिर फैक्टर बनाओ, फैक्टर बनाने के बाद आपको पता है x माइनस टू, एक्स माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 आ गया। अब आप देखोगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, x माइनस 2, तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1, हर बच्चे को एलसीएम आता होगा, तो x है x माइनस 1, एक्स माइनस 2 ले लिया, तो इसमें पहले में x माइनस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में आ जाएगा 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स इंटू में एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू में एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप देखोगे ये x माइनस 1 और x माइनस 3 आ गया, ये x माइनस 1 x माइनस 2 और x है, ये कट जाएगा। अब आप x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 3, 1 इंटू में 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, यानी आपका राइट आंसर 2 आ गया। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ तक तो सिंप्लीफाई करना ही है। अब आप देखिए कि अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये क्या आता है 0/0, नीचे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, सारा 0 हो जाएगा, ऊपर भी देखिए 1 माइनस 4 प्लस 3 0/0 फॉर्म, तो आप इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ तक आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, माइनस 4x का -4 हो जाएगा, नीचे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, वैल्यू पुट करो 1 की, ऊपर आएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू में 1 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, ऊपर आ जाएगा -2, नीचे आ गया 3 माइनस 6 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 5 माइनस 6 माइनस 1, तो -2/-1 आपका आंसर 2 आ गया। इसके बाद हमें एक थ्योरम जानना है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n लिमिट एक्सटेंड्स टू a x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a किसके बराबर होता है n की पावर n माइनस 1, यानी आप देखेंगे कि अगर जो x की टेंस है तो इसकी पावर माइनस इसकी पावर सेम है और नीचे c का डिफरेंस है, तो रूल कहता है सबको भूल जाओ, बस एक ही n को याद रखो, n पहले आएगा, n इंटू a की पावर एक लेस हो जाएगा। यहाँ कह रहा है इट इज ट्रू इवन इफ n इज एनी रेशनल नंबर, अगर n कोई रेशनल नंबर है और a पॉजिटिव है तो भी आप इस थ्योरम को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो क्वेश्चन निकालने में। चलो एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 x की 15 माइनस 1 x का 10 माइनस 1। आपने देखा कि अगर हम यहाँ पे भी डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, यहाँ भी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास फॉर्मूला है कि अगर x टेंड्स टू a होता है x का n माइनस a का n, या x का 15 माइनस 1 का भी 15 लिख सकते हो, x का 10 माइनस 1 की पावर भी 10 लिख सकते हो।
हमने इसको ब्रेक कर दिया, x का 15 माइनस 1 नीचे x माइनस 1 से डिवाइड किया, फिर x का 10 माइनस 1 x की 10 माइनस 1 से x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरे फॉर ऊपर वाले में 15 इंटू 1 की पावर 14 आ जाएगा, नीचे 1 का 10 है तो 10 इंटू में 1 का 9 आ जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा, 1 का कुछ लगाओ 1 ही आएगा। 15/10 3/2 होगा। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते तो भी आपका क्या आता, 15x की पावर 14 और ये आता 10x की पावर 9। यहाँ x की जगह 1 है तो ये 14 9 आपका आंसर सी। इसी तरह से आप देखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0 रूट के अंदर f1 प्लस x माइनस 1 नीचे x आ गया। तो फर्स्ट मेथड कह रहा है x इक्वल टू 0, ये 0/0 फॉर्म है। सो सिंप्लीफाई करोगे इसको रूट के फॉर्म में, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1/x इंटू में आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 दिस। तो ये रेशनलाइज कर दोगे, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x इंटू में रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से सेकेंड मेथड भी आप देखोगे कि ये रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1/x पुट कर दो y इक्वल टू 1 प्लस एक्स एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1। y टेंड्स टू 1 रूट y माइनस 1/y माइनस 1, लिमिट y टेंड्स टू 1 आ गया, y की हाफ माइनस 1 का हाफ y माइनस 1, ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 की पावर हाफ माइनस 1 हाफ। इसी तरह से आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 tan x by x इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना है। अगर आप इसको भी चेक करेंगे तो अगर x इक्वल टू 0 इट इज फॉर्म 0/0, सो अप्लाई कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल। ये बेसिक फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x टेंड्स टू 0, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x by 1 हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1। इसी तरह से आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x है, x टेंड्स टू 0 tan x का sec स्क्वायर x का 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर 0 1 होता है। इसी तरह से आप देखोगे x टेंड्स टू 0 tan x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by cos x into x हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 sin x by x into 1 by cos x, तो 1 into 1 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x by sin 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो sin 4x by 4x into 4x, और ये 2x टेंड्स टू 0 आएगा sin 2x by 2x into 2x, ये 1 हो जाएगा और ये 1 x कट गया 4/2 यानी 2, ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x by sin 2x, पुट x इक्वल टू 0, इट इज 0/0 फॉर्म। अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल रूल, ये आ जाएगा cos 4x into 4 cos 2x into 2, ये आ जाएगा आपका 2, बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x प्लस 3, तो वैल्यू पुट करो 3 + 3 6 आ जाएगा, x टेंड्स टू पाई, वैल्यू पुट कर दो पाई माइनस 22/7 आ जाएगा, r टेंड्स टू 1, r1 पुट करो पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 है, तो हम यहाँ पे थे लिमिट, तो आपने देखा लिमिट यहाँ पे थे फोर्थ क्वेश्चन पे x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 x माइनस 2 आ जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 कर दो 4 माइनस 2 16 प्लस 3/2 19/2, x टेंड्स टू -1 है, अगर हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का 10 प्लस -1 का 5, ये आ जाएगा आपका माइनस का हाफ। तो ये सारे क्या है डायरेक्ट फॉर्मेट है, x प्लस 1 का 5 -1 अपॉन x है, x प्लस 1 की जगह y पुट करो, y टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y टेंड्स टू 1 y का 5 -1 का 5 y -1, तो 5 इंटू में 1 की 4 5 आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखोगे आप तो ये आपका है 3x² माइनस x बाई दिस, तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो आप देखोगे 0/0 फॉर्मेट आ गया, तो आप इस x टेंड्स टू 2 इसको फैक्टर बना लो, पहले फैक्टर बनाने के बाद ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा आपका 11/5, यही हमारा राइट आंसर है। तो ये था तुम्हारा 13.1 के 7th क्वेश्चन तक हमने करवाए हैं। अगली क्लास में इसके आगे क्वेश्चन कराया जाएगा, जो 8 क्वेश्चन आपका वहां से, पहले इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस बताने के बाद जो इस पे आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वो कराएंगे। अगर आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।